हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडुवर्ल्ड। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश का जो प्रोज है, फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद द बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर, वेरी शॉर्ट, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अमेरिकन जज थे और रियलिस्ट थे और सपोर्टर ऑफ लेबर थे। वे जो है अपनी विजिट पे किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, पार्टीशन के बाद, और वो पार्टीशन के बाद का जो कंडीशन है उसको मेंशन किए हैं अपने इस लेसन में। तो टेक्स्ट पे आते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। राइटर जो है न्यू दिल्ली से हिमालयाज के लिए चल चुके थे। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रेस अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। ये कह रहे हैं कि बरेली तक ये रेलगाड़ी ट्रेन से, फिर उसके बाद कार से रानीखेत तक इनको जाना था, जो रानीखेत है वह बर्फ से ढका हुआ हिमालय के ठीक सामने, मतलब अपोजिट जो है 120 मील वाले लंबे विस्तार क्षेत्र में 6,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ पे जो है उठान पर वह स्थित था। क्या स्थित था? अंग्रेजों की एक पुरानी जो है फौज की पहाड़ी स्थित थी, वहां इनको जाना था। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन जो स्लो थी, मध्यम थी, और वो अपने रास्ते के सभी स्टेशन पे रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म। एवरी स्टेशन पे क्या करते थे? स्वंग ओपन कर देते हैं। ये तुरंत अपना स्वंग ओपन माने खोल देना। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, जिस डब्बे में बैठे थे या स्टेशन पे रुकते ही गाड़ी को तुरंत वह अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोल देते हैं। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर जो है वॉक करते थे, टहलते थे। सेकेंड पैराग्राफ, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल पैक्ड थे, भरे हुए थे, भीड़ से खचाखच भीड़ थी। सिक्स थे, कौन कौन थे? मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म पे कौन कौन थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे और सोल्जर्स थे, सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट जो है पुरोहित थे, पोर्टर फेरी वाले थे, बेगर्स भिखारी थे और हॉकर थे। ये सभी लोग जो है वहां पर प्लेटफॉर्म पे भरे हुए थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. लगभग सभी लोग जो है नंगे पाँव थे और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. ये लगभग 3 लोगों से ट्राई किया करते थे जिसमें से एक कोई अंग्रेजी बोल लेता था। We could talk world affairs and every major topic. और जो अंग्रेजी बोलने वाला होता था उससे वर्ल्ड अफेयर, जो संसार के मुद्दों पर बात करते थे, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सभी बड़े मुद्दों पर, द न्यूज ऑफ द डे, प्रोटेस्ट, जो भी न्यूज उस दिन की हुआ करती थी उस न्यूज पर बात करते हैं। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। करें इस प्रकार से वह भारत के लोगों की जो है नब्ज, गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, भारत के लोगों की नब्ज टटोल रहे थे। क्या करने के लिए? कि जो सरकारी जो ओपिनियंस हैं, दृष्टिकोण हैं या उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, तो उनकी जनता के विचारों की तुलना कर रहे थे। उनका मतलब राष्ट्र के प्रति जो इमोशंस था उसे पहचानने का प्रयास कर रहे थे। थर्ड पैराग्राफ, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। जो रूट था वो एक भारत के सबसे रिचेस्ट, सबसे उपजाऊ जो है खेती वाले एरिया से, क्षेत्र से, कृषि वाले क्षेत्र से होकर के गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। और ये कौन सा क्षेत्र था? ये गंगा का अपर मतलब जो भाग था, ऊपरी भाग था, उपजाऊ प्लेन, मतलब गंगा का जो ऊपरी मैदानी क्षेत्र था वो था 1,000 फीट एबव सी लेवल, जो कि समुद्र से लगभग हजारों फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल। लेकिन ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच की जो रेखाएं होती हैं उसके बीच में, मतलब जो उष्ण होते हैं, जहाँ की जलवायु उष्ण होती है, वहां की बात कर रहे हैं। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट
यहाँ पे गंगा क्या है, ब्राउन सिल्ट है, यहाँ पे जो बलुई मिट्टी आ रही है एकदम बिल्कुल भूरी भूरी है। स्वोलन विद फ्लोड वाटर्स, बिल्कुल जो बाढ़ वाला पानी है उससे भरा हुआ है। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और जो इसका ओवरफ्लो है वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स राइस जो धान की फसल है उस पर फैला हुआ। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर जो जंगल था वहां पे ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, जो घासें थी उनका बड़ा लंबा विस्तार था। हायर देन अ मैन्स हेड, जो मनुष्य के हेड से, सर से भी ऊंची घास हुआ करती थी। एंड अनब्रोकन, और बहुत लंबी दूरी तक थी, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स। वो वहां तक थी जहां तक, मतलब बहुत दूरी तक थी, ज्यादा विस्तार में थी, एक्सेप्ट कहीं कहीं फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं जो है पेड़ों का एक जो है झुंड आ जाता था, और जो कि हुआ करता था द होम ऑफ टाइगर्स, चीता का जो है घर, एलिफेंट्स हाथियों का, पाइथन्स अजगर का, एंड कोबराज नाग का ये घर हुआ करता था। जो घास थी वो घास जो है टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स और कोबराज के लिए बहुत ही उपयुक्त घर हुआ करती थी। एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। एवरीवेयर शब्द प्रत्येक जगह, उसकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, एक मतलब सपाट जमीन, रनिंग टू द होराइजन, जो कि क्षितिज तक जो है पहुंच रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन भरी हुई थी इधर उधर बाय द सैक्रेड बेनियन ट्री, पवित्र बरगद का पेड़ भी वहां पे इधर उधर था, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्री, और पाकड़ का पेड़ भी रहा करता था। सेप्ड लाइक द एम्स, जो एल्म की पेड़ के प्रकार का था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके तने जो है मोटे थे और ट्विस्ट थे, मतलब मुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट है हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट ह्यूमिड कह रहे हैं कि गर्म, और जो दक्षिण पश्चिम है वहां से गर्म और नम हवा अंदर की तरफ चली जा रही थी। ये कह रहा है हॉट ह्यूमिड एयर। मंकीज सम ऑफ देम, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, जो मंकीज है बंदर, उनमें कुछ जो है माताएं हैं, मतलब मदर्स मंकीज हैं, विद बेबीज, जो उनके साथ बेबीज हैं, क्लिंगिंग टू देम, जो उनसे चिपके हुए हैं अपनी माँ से बच्चे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको अपने नीचे सीने से लगाई हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, वे क्या करती हैं, वे स्वंग ऑफ मतलब जो है कूद रही हैं, ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, वो भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ स्टेशन पे कूद रही हैं। द विलेजेस वी पास्ड, जिस गांवों से होकर के गुजर रही है ट्रेन, जो राइटर देख रहे हैं, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, जिनकी जो वॉल्स थी वो मड मतलब मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, जो कि पानी और काउडंग गाय के गोबर से बनी हुई थी। Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। कह रहे हैं कि उनके जो घर हैं, उन घर की बात हो रही है, वो जो घर हैं उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। उनकी जो ऊंची जो घर है, नुकीली जो छतें हैं, उनकी ढालू सीटों पर बांस के डंडों के सहारे से घास का पुल जो है कस करके बनाया गया है, मतलब उसको छप्पर बनाया गया था। दैट डे द पम्पकिन, उन दिनों की जो बात हो रही है, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, जो कद्दू का जो फल होता है, उनकी जो वेल हैं, लताएं हैं, दैट ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर उगी हुई हैं, उन दीवारों पर, वर इन ब्लूम, जो ब्लूम हुई थी, खिली हुई थी, खूब फूल आए हुए थे पीले पीले। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, और जिनकी जो स्ट्रिक्स हैं वो ट्रेल कर रहे थे, नीचे हैंग कर रहे थे, ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स। तो क्या कर रहे थे, वो जो ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, उस पे जो वॉल्स थी, दीवारें थी, उस पर जो है ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, जो लंबी लंबी धारियां जो है बनी हुई थी। इस तरह से ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है
At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पे राइटर कह रहे हैं कि ये जब बात कर रहे थे तो इनका जो इनकी बात थी वह इंटरप्ट हुई, वह हस्तक्षेप उसमें हुआ, रोक दी गई. As soon as I alighted, जैसे ही ये alighted उतरते हैं, a group of young children gathered around me. उनकी अगल बगल जो है छोटे छोटे बच्चे उनको घेर लेते हैं. They were selling baskets, वे जो है बास्केट्स जो है बेच रहे हैं. हैंड वुवन, जो हाथ के द्वारा बुने हुए थे. रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जो रीड बास्केट्स थे जो है लकड़ी के मतलब नरकट के बने हुए थे, जिनकी सिंपल डिजाइनिंग थी और पैटर्न थे उस पर. डिजाइनिंग ही जो है डिजाइन एंड पैटर्न मतलब जो उस पर छाप थी. दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, और जो बास्केट्स को हाई ऊपर रखे हुए थे, किए हुए थे. शाउटिंग वर्ड्स, और जोर जोर से चिल्लाते हैं. आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग, उन्हें पता नहीं था चूंकि ये एक इंग्लिश मैन थे, लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन निश्चित रूप से वे जो कहना चाह रहे थे वे बिल्कुल राइटर समझ रहे थे कि वो क्या कहना चाह रही हैं. वे अपना बेचना चाह रहे थे. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन. ये लास्ट पैराग्राफ इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, और आपके लिए एक जो है टास्क भी है, और जो वीडियो के लास्ट में हम टास्क बताएंगे. टास्क क्या है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये रिफ्यूजी थे, ये शरणार्थी थे. व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा डिक्रीड हो गया, मंजूरी दे दी गई. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, जो है बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को अपना घर जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने जो है घर बार को छोड़ देना पड़ा. एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने घर को छोड़ना पड़ा. रूट्स का मतलब यह है जो यहाँ पे रह रहा था वो वहाँ गया, जो वहाँ पे रह रहा था वो यहाँ आया. 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा. एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए. ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, डर करके, किससे डर करके, जो वहाँ पे धार्मिक जो मान्यता थी वो एकदम बिल्कुल धर्मांध हो चुकी थी, वो कट्टरपन पे थी, इसलिए उस डर से लोग छोड़ के चले आए थे. दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे बहुत ही गरीब थे, जिससे कि वो वहाँ से जब चले थे बहुत ही गरीबी थी. दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, और वे और भी गरीब होते गए, मतलब जब उन्होंने एक लंबी यात्रा को शुरू की. ट्रेक माने लंबी यात्रा. फॉर ऑल दे कुड कैरी, वे क्या और ले सकते थे अपने साथ, वॉज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा जो है भोजन. एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा साजो सामान. सून दे वर आउट ऑफ फूड, चूंकि बहुत कम भोजन लिए थे तो जल्दी उनके फूड जो है खत्म हो गए. अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और जब फिर उसके कुछ दिन बाद वो अपनी यात्रा शुरू किए. दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस, वे सड़क के किनारे गिर गए. ऑफ हंगर, भूख से. एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां वे गिरे वहीं गिर के मर गए. जो गिरे पड़े मतलब गिरे और वहीं पे मर गए. इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ. पार्ट सेकेंड इसके बाद आएगा. और आपका जो टास्क है वो ये है कि जो इंटरप्ट वर्ड है, ये इंटरप्ट वर्ड है, इसका जो है सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग.